हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेदांता द पार्ट ऑफ डिवाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। हम लोग जो हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं एसबीआई पीओ के बारे में। आप सबको पता है कि नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुकी थी, फिर भी जो स्टूडेंट्स के माइंड में कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि पेपर का अब जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है, राइट? तो अब पैटर्न में क्या आएगा, है ना? और हमारे पास क्या उसमें सेक्शनल कट ऑफ जाएगी कि नहीं जाएगी, और कितने नंबर्स के जो आपके पास क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें कि हमारा एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाए, या कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ऐसे ढेर सारे जो क्वेश्चंस हैं उन सबके आंसर्स जो हैं हम आपके लिए लेके आए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एसबीआई पीओ के बारे में। तो एसबीआई पीओ रहेगा हमारा टारगेट, राइट? तो एसबीआई पीओ में सबसे पहले हमने माइंड में ये लेके चलना है, कोई भी एग्जाम है, राइट? हमारे पास एक प्लान होना चाहिए कि हमने उसको स्टार्ट कहाँ से करना है। हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है वही सबसे ज्यादा मेन होता है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ना? तो इसमें आपके पास 3 टीयर्स होते हैं। फर्स्ट ईयर्स में आपके आता है प्रीलिम्स एग्जाम, दूसरा टीयर्स होता है मेंस, और थर्ड होता है आपके पास इंटरव्यू, राइट? तो धीरे धीरे करके हम उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारे पास सिलेक्शन प्रोसेस है प्रीलिम्स एग्जाम, मतलब कि फेज 1। अब फेज 1 में क्या क्या चीजें आएंगी? आपके पास 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। इंग्लिश के आपके पास होते हैं 30 क्वेश्चंस, क्वांट के होते हैं 35 क्वेश्चन, और रीजनिंग के होते हैं आपके पास 35 क्वेश्चंस। टोटल आपके पास 1 आवर का टाइम होता है। टोटल आपके पास 1 आवर का टाइम होता है, लेकिन ये जो आप देख रहे हो 20-20 मिनट्स, ये आपके पास फिक्स होते हैं। बिल्कुल, कुछ स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि 20-20 मिनट्स का क्या चीज़ है। अब देखो, आपके पास जब आप एग्जाम देने गए, एग्जाम देने के बाद जो भी आपके पास स्क्रीन पे पहला सेक्शन खुलेगा, आपको उसको ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। आफ्टर 20 मिनट्स वो सेक्शन चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर आपके पास कोई भी सेकंड जो है सेक्शन ओपन होगा, आपको उसको सॉल्व करना होगा। 20 मिनट्स के बाद वो जो विंडो है आपकी क्लोज हो जाएगी, मतलब वो जो सेक्शन है आपका वो क्लोज हो जाएगा। आप उसको दोबारा जंप करके उसको ठीक नहीं कर सकते, राइट? तो ये आपके पास बिल्कुल फिक्स टाइम होता है। अब इसमें आपके पास ऑब्वियस सी बात है कि नेगेटिव मार्किंग तो होगी, तो नेगेटिव मार्किंग भी आपकी सेम होती है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत करते हैं तो आपका जो है 1 नंबर कटेगा। दूसरी चीज यहाँ पे आपके पास सेक्शनल कट ऑफ भी जाती है गाइस। अब सेक्शनल कट ऑफ क्या है? फॉर एग्जांपल आपके पास मान लीजिए इंग्लिश में आपके जो है 30 में से 15 मार्क्स आए, राइट? ये इंग्लिश में है। क्वांट में आपके 35 में से मान लीजिए 25 मार्क्स आए, और रीजनिंग में आपके पास भी जो है वो 30 मार्क्स आए, ठीक? लेकिन अब जो आपकी ओवरऑल कट ऑफ है, ओवरऑल मतलब इन तीनों को मिला के जो ओवरऑल कट ऑफ गई है वो आपकी गई है नियर अबाउट, हम लगा लेते हैं 75। ये ओवरऑल कट ऑफ है। अब आपके टोटल मार्क्स कितने बने? 5 + 5 10, 1 कैरी 3 और 6 और 7, राइट? अब आपकी जो ओवरऑल कट ऑफ बनी वो तो बनी 70, तो आपकी ओवरऑल कट ऑफ तो क्लियर नहीं हो पाई। अब सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो इसमें क्या होता है, आपको पर्टिकुलर सेक्शन भी क्लियर करना वो जो है वो जरूरी होता है। मान लीजिए इंग्लिश की जो सेक्शनल कट ऑफ रखी गई वो रखी गई 18, और इसकी रखी गई 20, और इसकी भी रखी गई आपके पास 20। अब आप देखिए, आपकी इंग्लिश में तो 15 मार्क्स आए थे, लेकिन जो सेक्शनल कट ऑफ थी वो कितनी गई थी? 18। अब चाहे आपके पेपर में 70 की बजाय 80 मार्क्स भी आ जाए क्वांट और इसको मिला के, मान लीजिए यहाँ पे आपके क्वांट में 35 आउट ऑफ 35 होंगे, लेकिन अगर आप इंग्लिश का जो सेक्शन है, इंग्लिश का सेक्शन अगर आप क्लियर नहीं कर पाते तो आपका जो पेपर है ऑटोमेटिकली क्लियर नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या गई है, सेक्शनल कट ऑफ गई है, राइट? आई होप आपका जो सेक्शनल कट ऑफ का जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, हम बात करते हैं अब मेंस की बात करते हैं कि मेंस में आपके पास क्या क्या आएगा। तो मेंस का जो पैटर्न है, फर्स्ट आपके पास जो सब्जेक्ट वो कौन सा होगा? रीजनिंग और कंप्यूटर। कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के होंगे, कुछ क्वेश्चंस जो है वो कंप्यूटर के होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके पास 40, राइट? तो 40 आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे।
ड्यूरेशन इसका रहेगा 50 मिनट्स का और मार्क्स रहेंगे 50, राइट। तो उसके बाद है डीआई। डीआई होता है आपके पास एक चार्ट बने होते हैं, ठीक। उन चार्ट्स में से आपके पास डिफरेंट डिफरेंट जो है क्वेश्चंस आपके पास आएंगे 5 मार्क्स के। तो वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 30। आफ्टर दैट आपके पास बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल क्वेश्चंस या इकोनॉमी, इसके बेस्ड आपके पास क्वेश्चंस आएंगे 50 और इंग्लिश का आपके पास क्वेश्चंस आएंगे 35। मतलब टोटल जो इसका पैटर्न रहेगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वो रहेगा 155 का और मार्क्स रहेंगे 200, ठीक है। ओवरऑल टाइम जो है वो रहेगा आपका 3 इयर्स का। उसके बाद होगा आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपके पास 2 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास टोटल आपके पास कितने होंगे 15 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन होगा और उसके लिए आपके मिलेंगे 30 मिनट्स। अब ये होता कैसे है, जो कंप्यूटर स्क्रीन है, जो भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे आपको उसको टाइप करना होगा डिस्क्रिप्टिव में। जो भी आपकी वर्डिंग है वो आपको टाइप करने पड़ेंगे, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो इस मीन्स में आएगा। तो टोटल ये हो गया आपके पास 250 का। ये तो हो गया आपके पास मेन का स्टूडेंट्स। अब पहले क्या होता था, 2 साल पहले ग्रुप डिस्कशन भी आती थी, किसमें, जो आपके पास 3rd ईयर है। लेकिन कोविड की वजह से वो ग्रुप डिस्कशन जो था 2 साल तक बैन कर दिया गया था। लेकिन अब इस बार फिर से इन्होंने क्या किया है, फिर से इन्होंने स्टार्ट कर दी है ग्रुप डिस्कशन। मतलब ग्रुप डिस्कशन के आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे उसके मतलब टोटल जो पॉइंट्स होंगे वो होंगे 20 और इंटरव्यू जो है आपका, इंटरव्यू के पॉइंट्स रहेंगे आपके पास 30, राइट। और टोटल इसके मार्क्स हो गए 50। अब जो आपकी ओवरऑल कट ऑफ जाएगी स्टूडेंट्स, पिछला आपका जो 2nd ईयर था वो कितने का था 250 का और 50 आपके ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के टोटल मिला के, तो आपकी जो ओवरऑल कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 300 में एट द एंड। क्लियर है इतना पॉइंट। अब बात करते हैं कि इसका आपके पास पेपर में क्या क्या पैटर्न रहेगा। तो मैं जो है स्टूडेंट रीजनिंग की टीचर हूँ, राइट। तो मैं जो अपना सब्जेक्ट है वो आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपको कौन से टॉपिक ऐसे पिक करने चाहिए जो आपके पेपर में हाई स्कोर दे, राइट। तो आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं, देखिए ये एक पूरा एनालिसिस है। एनालिसिस मतलब प्रीवियस ईयर्स में जितने भी जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये उस तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे चार्ट में डिस्क्राइब किए हैं कि ऐसा ऐसा जो है आपके पास टॉपिक्स रहेंगे जो पेपर में आएंगे। तो पहला है जैसे आपके पास रो बेस्ड पजल है, ये भी पजल का क्वेश्चन है। रो बेस्ड पजल होती है मतलब मान लीजिए आपके पास जो है 3 पर्सन इस साइड बैठे हैं, 3 पर्सन इस साइड बैठे हैं, या 6 पर्सन इस साइड बैठे हैं, या 6 पर्सन इस साइड बैठे हैं, ऐसा कुछ। या फिर हो सकता है आपके पास एक रो है, रो में ही आपके पास 7 to 8 पर्सन बैठे हुए हैं। तो ऐसी रो बेस्ड कोई भी पजल जो है आपके पास वो आएगी 5 नंबर की। या फिर आपके पास एक और पजल आ सकती है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आपके पास 3 मंथ्स और 2 डेट्स वाली। आजकल ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जहाँ पे आपके पास 3 आपके पास मंथ्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वो आपको क्या दे देते हैं, कहते हैं कि जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये 3 मंथ्स दे दिए और कहते हैं कि जो पर्सन्स हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स वो 8 दे देते हैं, 6 दे देते हैं और उनका जो बर्थडे है वो 19th या 20th ऑफ दिस को आता है और आपको जो है पर्सन्स यहाँ पे प्लेस करने होते हैं। तो ऐसा आपके पास पजल भी आ सकती है, ज़्यादातर पेपर में पूछी जा रही है। तो इसके भी टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। आगे है इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज का टॉपिक बहुत ईजी होता है और इसके 3 to 5 क्वेश्चंस जो हैं वो फिक्स हैं। सर्कुलर बेस्ड पजल, ये भी आपको पता है, सीटिंग अरेंजमेंट में ही है, ठीक है। तो ये भी 5 क्वेश्चन और सिलेक्शन बेस्ड पजल्स होती हैं आपके पास, इसके भी 4 क्वेश्चंस। तो आप ये देखो, यहाँ तक आप जज करो कि मैंने क्या लिखा हुआ है, पजल 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 पजल। टोटल आपके पास होते हैं रीजनिंग में 35 क्वेश्चन, वी नो दैट। तो 35 क्वेश्चंस में हमारे पास कम से कम स्टूडेंट 15 to 20 क्वेश्चंस जो हैं वो पजल के ही रहते हैं, बिल्कुल। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सिलॉक्स के। सिलॉक्स के भी आपके पास 5 क्वेश्चंस जो हैं वो फिक्स है, हो सकता है 4 to 5 रहे, लेकिन अब जो सिलॉक्स आ रही है वो थोड़ी सी क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। मतलब आपको पता होना चाहिए ओनली और फ्यू वाले केस, फ्यू वाले केस या ओनली वाले केस। तो ऐसे सिलॉक्स जो हैं आजकल पेपर में पूछे जा रहे हैं। आगे
कोडिंग डिकोडिंग के आपके पास 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो पेपर में देखने को मिलते हैं, इजी होते हैं। फिर है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन की भी एक तरीके से आप कह सकते हो वो पजल ही आती है। मीन टू से आपके पास एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, 2-3 लाइंस की स्टेटमेंट होगी, उसी में से आपको 3 क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाएंगे, तो इसलिए ब्लड रिलेशन जो है वो 3 क्वेश्चन उसके रहते हैं। आगे आता है आपके पास डायरेक्शन एंड मतलब सेंसेस। डायरेक्शन के आपके पास 2 क्वेश्चन फिक्स होंगे, सेम 2-3 स्टेटमेंट आपके 2-3 लाइन की स्टेटमेंट गिवन होगी और वहां से आपको 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। फिर है आपके पास मीनिंगफुल वर्ड, मतलब एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी आपको, जैसे पूछ लिया जाएगा विश और पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कि आपके पास कितने मीनिंगफुल वर्ड्स जो हैं और बन सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आपको एग्जांपल देके इसमें पूछ सकते हैं। अब ये तो था जो प्री का पैटर्न है, राइट, कि प्री में हमारे पास ऐसे ऐसे तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो है वो मेन टॉपिक्स हैं हमारे पास। अब बात करते हैं हम मेंस की। तो मेंस में क्या होता है स्टूडेंट, देखो पहले क्या था, सिलेबस में 40 क्वेश्चंस आते थे मेंस में, लेकिन इस बार जो है आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज कर दिया गया है। तो हो सकता है अब इनका पैटर्न जो है वो चेंज हो, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया कि कितने कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। रिवर्स लॉन्गसम के आपके पास हो सकते हैं 3 to 4 क्वेश्चंस हैं, राइट, और इनपुट आउटपुट के भी हो सकता है 4 to 5 क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड असम्पशन एंड कॉन्सिक्वेंस, इन सबके मिला के आपके पास 5 to 6 क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन लाइक दैट। बाकी कोडिंग इनइक्वालिटीज आएगी, मतलब इसको हम बोलते हैं चाइनीज कोडिंग, ठीक है, इसके भी आपके पास 3 to 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं। आफ्टर दैट लीनियर अरेंजमेंट, ठीक, फिर डाटा सफिशिएंसी, इनके भी हो सकता है 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस। बाकी पजल्स बेस्ड पजल्स हैं तो आपके पास मतलब पीपल पजल, रैंक बेस्ड पजल, तो इन सब में आपके पास 4-5 क्वेश्चन, कुछ ऐसा जो है आपके पास पैटर्न रहेगा। लेकिन ये पैटर्न फिक्स नहीं है, क्यों, क्योंकि अब जो है वो चेंज हुआ है और उसमें कंप्यूटर भी ऐड हुआ है, तो हो सकता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो वेटेज है थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, राइट। टॉपिक्स आपके पास यही रहेंगे, इनपुट आउटपुट हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, रिवर्स सिलोजिज्म हो गया, स्टेटमेंट असम्पशन हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गया, तो ऐसे टॉपिक जो है आपको मेंस में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट कि पूरा का पूरा एनालिसिस। अब हमें देखो जो मेंस है, मेंस के टॉपिक्स हमें पता है लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें नहीं पता, इट्स ओके, लेकिन हमने तो अपना टॉपिक स्ट्रॉन्ग करना है। ये आपके पास एनालिसिस है प्री का। प्री में आपके पास पजल्स जो हैं ऑलमोस्ट 43% की रहती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 15 to 20 क्वेश्चंस जो हैं आपके पास वो पजल्स के ही रहते हैं। साथ के साथ मिसलेनियस हो गया, ब्लड रिलेशन के आपके पास 6% के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 3 क्वेश्चन। डायरेक्शंस के भी हो सकता है आपके पास 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो फिक्स पूछे जाते हैं। नंबर सीरीज का जो टॉपिक है उसमें से आपको 4 to 5 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। सिलोजिज्म के आपको पता है कि 5 क्वेश्चंस इसके भी फिक्स हैं, राइट। अब रह गया मिसलेनियस पार्ट। अब मिसलेनियस पार्ट में आपके पास कुछ भी हो सकता है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, रैंकिंग एंड ऑर्डर हो गया, इसके अलावा आपके पास कोई मीनिंगफुल वर्ड्स हो गए, तो ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके पास किस में आ जाएंगे, मिसलेनियस में। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो है मेरी साइड से जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके अलावा आपके कोई और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके वो भी डाउट जो है वो क्लियर कर सकूं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।